डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और ये हमें नेचर को स्टडी करने में बहुत हेल्प आउट करता है। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन पर। डियर स्टूडेंट्स, और एक एक और बात आज हम स्टडी करेंगे कि एप्पल जो है डाउनवर्ड क्यों फॉल करता है, और अगर हम एक बॉल को अपवर्ड फेंकें तो वो डाउनवर्ड ही क्यों आती है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी का इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं कि ग्रेविटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, 1665 की शाम में न्यूटन बैठा गौर कर रहा था कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों करते हैं या कैसे करते हैं। अचानक उस ट्री से जिसके नीचे वो बैठा था एक एप्पल गिरा और नीचे की तरफ आया, या और कहते हैं कि उसके सर पे लगा। तो वहां से न्यूटन के माइंड में ये आइडिया आया कि ये सेब नीचे की तरफ क्यों आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि एक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से सारी चीजें जो है वो डाउनवर्ड यानी कि टुवर्ड अर्थ फॉल करती हैं। अब ये स्टूडेंट्स, उसने ग्रेविटी का आइडिया भी दिया और उसने ये भी बताया कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं या क्यों रिवॉल्व करते हैं, और हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड हमारा मून किस वजह से रिवॉल्व करता है। स्टूडेंट्स, एक बेसिक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन की वजह बनती है। अब ये स्टूडेंट्स, अर्थ जो है वो दूसरे मैच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये डायग्राम ये शो कर रही है कि अर्थ के ऊपर सभी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फॉल करते हैं, और इन दो किस की वजह से फॉल करते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन ने हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूटन ने बताया कि एक फोर्स है जो कि एप्पल को अर्थ पर फॉल करने में मदद देती है और चांद को जमीन के अराउंड एक ऑर्बिट में मदद रखने में, ऑर्बिट में मूव करने में मदद देती है। वो फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाती है। न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक और इम्पोर्टेंट आपने चीज याद रखनी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये लॉ न्यूटन ने दिया था, इसे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेशन है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। न्यूटन ने बताया कि कायनात में मौजूद जो हर बॉडी दूसरी बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से अट्रैक्ट करती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्केयर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मैसेज हैं, एक m1 है, दूसरा m2 है। अब m1 m2 को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है हम उसे f1 बोलते हैं, और m2 m1 को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा हम उसे f2 कहते हैं। अब ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स या r है, आप इसे d भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो फोर्स होगी डियर स्टूडेंट्स इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इस डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्केयर। यहाँ पे F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, और G कैपिटल G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 पहली बॉडी का मास है और m2 डियर स्टूडेंट्स दूसरी बॉडी का मास है, और d जो है डियर स्टूडेंट्स ये इन दोनों मैसेज यानी दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम
डेरिवेशन देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ की एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन। स्टूडेंट जैसा कि हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फर्ज करें हमारे पास दो मैसेज हैं M1 और M2। M1 जो फोर्स लगा रहा है उसे F1 बोलते हैं, और M2 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है M1 पे डिस्टेंस वो F2 है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 मल्टीप्लाइड बाय M2, यानी कि फोर्स जो है वो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस 1 over d स्केयर, यानी कि स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो F इज इक्वल टू जी M1 M2 over d स्केयर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आना, यह G क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, ये जो कैपिटल जी है डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि न्यूटन ने बताया था कि कायनात में मौजूद हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फिर हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? स्टूडेंट, इसकी रीजन ये है, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है बहुत कम है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।